ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर को स्वीकार करके, डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप को स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को सेना के अपमान के काम पर लगा करके प्रधानमंत्री जी रोड शो और रैली के लिए निकल पड़े। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेशी दौरे से आपातकाल में लौटे थे तो उस समय पूरा देश सख्ते में था। पूरा देश आतंकी हमले से सिहर रहा था। पूरा देश एकजुट होकर के कह रहा था कि अब इस तरह की चीजों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भी सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भी जवाब नहीं देते जो सवाल पूछे जाते हैं। और अब सेना के शौर्य पर खुलेआम सियासत करने के लिए वो पूरे देश के भ्रमण पर निकल चुके हैं। ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बिहार की हैं। ये आज की तस्वीर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के अपने 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि चाहे वो जयप्रकाश नारायण की स्मृति में बना हुआ पटना एयरपोर्ट के नए भवन का उद्घाटन हो, चाहे वो रैली हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए पटना की सड़कों पर ये जो पोस्टर लगे हैं ये इस बात को चीख चीख करके बयां कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुलेआम अपनी सहमति से, अपनी स्वीकृति से सेना के शौर्य पर सियासत कर रहे हैं। सेना के शौर्य पर सियासत बीजेपी की तरफ से कोई नया नहीं है। पहले भी सेना के शौर्य पर बीजेपी ने वोट मांगा था और हमने पहले भी कई वीडियो में हमने ये बात बताई भी कि अब ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर मोदी जी की पोस्टर, कि अब ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर मोदी जी का पायलट भेष में जो फोटो लग रहा है वाइब्रेंट गुजरात में, वो फोटो की रैली, रोड शो, फूल बरसाना वो सब हो चुका है। कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार गुजरात में रोड शो में फूल बरसाने के लिए प्रशासन की तरफ से बुलाया गया। तो अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में रोड शो करने जा रहे हैं तो एयर मार्शल AK भारती के परिवार को बुलाया गया। तस्वीरें तो नहीं दिख रही हैं। प्रधानमंत्री जी इस बात का जवाब दें, क्या इन्हें इन सब तस्वीरों और पोस्टरों में मजा आ रहा है? क्या बिहार की राजनीति को अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बना है चूंकि बिहार में चुनाव है? तो चुनाव में इनके भाषण को सुनिए। प्रधानमंत्री जी बिहार में जो जो बोल रहे हैं या जो जो बोलेंगे चुनाव के पहले तक, उसका एक एक लफ्ज सुनिएगा। या तो वो बिहार के लालू प्रसाद यादव के शासन को कोसने का काम करेंगे, पुराने अतीत को याद करके कोसते हुए नजर आएंगे और इस बात का जवाब रत्ती भर भी नहीं देंगे कि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 साल में लगभग 20 साल सरकार में शामिल रही है और प्रधानमंत्री जी इस पर कोई जवाब नहीं दे रहे। लेकिन सबसे पहला सवाल बिहार वाले पूछ रहे हैं कि बिहार की पटना की सड़कों पर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सिंदूर को घर घर पहुंचाने के कार्यक्रम की आड़ में अब मिसाइल, अब सेना की बात और सेना के नाम पर यह भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, क्या वो बिहार के लोगों को स्वीकार होगा? यह सवाल बड़ा दिलचस्प है। और ऐसे वक्त में जब एक के बाद एक बयान आ रहा है, बीजेपी के एक नेता का बयान तो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसमें वो सेना के लोगों को, खासकर वायुसेना के लोगों को आलसी और नालायक बोलते नजर आ रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ बिठाया। बाद में उसकी सफाई मीडिया में आती है कि उसके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, वो सेना के लोगों को नहीं बोल रहा था। लेकिन एक बात आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अपने बयान पर टिका हो तो बता दीजिए। बीजेपी का मध्य प्रदेश का मंत्री विजय शाह ने बोला क्या कि हां कर्नल सोफिया का हमने अपमान किया था? आज तक उसके मामले में क्या हुआ? जुलाई की डेट मिल गई है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं। कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान और उनके परिवार को बुलाकर फूलमाला रोड शो पर फेंकवाई जाएगी। ऐसे विक्रम मिश्री के परिवार को कब बुलाएंगे मोदी जी? ये सवाल का जवाब बिहार वालों को भी दे दीजिए। और बिहार वाले तो पूछ रहे हैं कि एयर मार्शल AK भारती जी के परिवार को आप क्यों नहीं बुला रहे हैं?
अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आ रहे हैं। बिहार में चुनाव है। बिहार में वो किन सवालों का क्या जवाब देंगे? बिहार के लोगों ने कुछ सवाल पूछने शुरू कर दिए। बिहार के लोग मोदी फेल्स बिहार नाम से ट्विटर ट्रेंड चलाते हुए तमाम उन वादों की याद दिला रहे हैं प्रधानमंत्री जी को कि आप हैं पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री, आपने वादा किया था। इनमें से कितने वादे पूरे हुए? जिसमें से सबसे पहला वादा मैं आपको किसी और की भाषा में नहीं, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लफ्जों में उनकी जुबानी सुनाना चाहता हूं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मांग, उस पर आपका क्या राय है? सुनिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। बिहार के हक की लड़ाई है। हर नागरिक आज इस बात को लेकर आंदोलित है। भाई 24 घंटे में आप सीमांध्र को दे सकते हैं बीजेपी की सहमति से, और पिछड़े राज्य बिहार जैसे पिछड़े राज्य की उपेक्षा कीजिएगा। यानी ये बहुत भयंकर भेदभावपूर्ण रवैया है, उसका लोग विरोध कर रहे हैं। और आज लोगों के मन में ये बात चुभ गई है और ये बिहार की अस्मिता के साथ जुड़ गया है। हमारे इस अभियान का कोई मजाक उड़ाना चाहता है, कोई पार्टी मजाक उड़ाना चाहती है, तो अपने लिए ही कब्र खोदेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना की सड़कों पर पैदल प्रोटेस्ट मार्च निकालते हुए ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जब कई राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं दे रहे? 1 साल से ज्यादा होने को है और अब साल भर पूरा होने को है। 4 जून 2024 को जब आम चुनाव 2024 के परिणाम आए थे तो उस परिणाम के बाद जब सरकार बनाने में वक्त लिया गया तो सबसे बड़ी भूमिका चंद्रबाबू नायडू के बाद नीतीश कुमार के थे। नीतीश कुमार पिछले 1 साल से केंद्र की सरकार की सबसे मजबूत बैसाखी बने हुए हैं। नीतीश कुमार केंद्र में अपनी सरकार को शामिल कराए हुए हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। अब नीतीश कुमार के पूछे गए सवाल पर जब मंच सजेगा, और याद रखिए पहलगाम के बाद पहला मंच कहीं सजा था तो वो बिहार में सजा था, मधुबनी में सजा था। हंसते खेलते गलबैयां करते अटखेलियां लेते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बगल में, खुद मुस्कुराते और भाषण अंग्रेजी भोजपुरी सब मिलाकर देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव को कितनी गंभीरता से लेते हैं। इस बात को मैं फिर से दोहराते हुए कह रहा हूं कि पहलगाम हमले के तुरंत बाद पहली रैली बिहार करने मोदी जी चले गए। ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ पता ही नहीं कि आगे क्या होगा, लेकिन रैली जरूर हुई थी। अब फिर से रैली का मंच सज गया। भाषणों का दौर चल रहा है। भाषणों में अच्छे अच्छे नए नए जुमले, मां भारती के लाल, नसों में गरम सिंदूर, बाहें तरेर कर टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को वायरल होते हुए सोशल मीडिया से लेकर व्हाट्सएप पर बिहार के लोग देखेंगे। बिहार के लोग ये सारे वायरल भाषणों की क्लिप सुन रहे हैं, आप भी कुछ सुन लीजिए और उसके बाद इस बात का जवाब पूछिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने में नीतीश कुमार क्यों नाकाम हो गए, जिनके सहारे पर सरकार चल रही है। खबर यह आती है कि चंद्रबाबू नायडू तो भारी भरकम अपनी शर्तों को मनवाकर नई राजधानी अमरावती बनाने के नाम पर, पुराने मुकदमे वापस करने के नाम पर कई बार दिल्ली आते हैं, बड़ी बड़ी डील करते हैं और खूब सारा झोला भर करके वापस लौट जाते हैं। नीतीश जी को क्या मिला? नीतीश जी तो अपनी राजनीति के उत्तरार्ध पर हैं। कभी किसी अधिकारी को जब स्वागत करने वो गमला लेकर आ रहा है तो उसी के माथे पर गमला रख दे रहे हैं। कभी किसी महिला जो स्वागत करने आ रही है उसको ऐसे पकड़ ले रहे हैं जिससे मामला असहज हो जा रहा है। कभी मुख्यमंत्री होकर के, उम्र में बड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर छूते नजर आ रहे हैं तो कभी किसी अधिकारी के सामने गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्या यह सवाल देश की जनता उनसे नहीं पूछेगी? यह दीगर बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, दोनों पार्टियों के बीच कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, क्या होगा, अभी यह सवाल तो बाद में आएगा। अभी झगड़ा होगा और झगड़े को कैसे सुलझाया जाएगा, कैसे संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी से लेकर के अशोक चौधरी की भूमिकाएं बड़ी कर दी जाएंगी,
पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा जेडीयू को, बिहार को क्या मिलेगा? अब बिहार को क्या मिला इसकी लिस्ट जरा देखिए। साल 2014 में घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। हकीकत यह है कि 11 साल के बाद भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। साल 2014 में ही चीनी मिलों के पुनर्जीवन की बात मोतिहारी में बोली। मोतिहारी की चीनी से बनी चाय अब भी वादा है। नरेंद्र मोदी जी का 2015 का वो भाषण आपको याद है कि नहीं? मैं चाहता हूं कि छोटी सी क्लिप जरूर सुनिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा जोश में बिहार में जाकर के कितना करोड़ दूं, 40 करोड़ दूं, 50 करोड़ दूं, 60 करोड़ दूं, 80 करोड़ दूं, 90 करोड़ दूं, 1.25 लाख करोड़। सुनिए प्रधानमंत्री को। बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता। करो करो, 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 लाख करोड़ रुपया, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देने का यह भाषण जो वायरल तो उतना नहीं हुआ, जब इस भाषण का मजाक उड़ाया लालू प्रसाद यादव ने, तब यह भाषण ज्यादा वायरल हुआ। 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना चाहिए? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी, हम लोग नहीं समझते हैं। गजब हाल है भाई। आप बोलते कि हम 5 करोड़ नौजवानों को जो नौकरी देने का बात किया था, हम झूठा है, नहीं पूरा किया। और इसके बाद बिहार 2015 के बाद 2025 में पूछ रहा है कि 1.25 लाख करोड़ का हिसाब क्या है। बिहार के लोग कह रहे हैं कि 44 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में से 27 अधूरी हैं, 17 की डीपीआर अब तक नहीं बनी। फिर 1.25 लाख करोड़ गया कहां मोदी जी? 10 साल के बाद क्या हिसाब होगा? या आपने झूठ बोला या बिहार आया तो वो पैसा गया कहां? क्योंकि बिहार में पलायन आज भी सबसे ज्यादा, बिहार में बेरोजगारी आज भी सबसे ज्यादा, बिहार में वेतन देने के लिए पैसा बिहार सरकार के पास आज भी कम है, और बिहार के लोगों की हालत बदहाल है। तो मोदी जी के उस वादे का क्या हुआ? साल 2015 में ही पूर्णिया एयरपोर्ट से लेकर के विक्रमशिला को केंद्रीय विश्वविद्यालय बना करके कितने बड़े बड़े जुमले बिहार के लिए मोदी जी ने फेंके थे। हकीकत यह है कि पूर्णिया में एयरपोर्ट नहीं बना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय केंद्रीय छोड़िए एक ईंट नहीं जगी, पटना विश्वविद्यालय तक को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं मिला है। यह हकीकत है। पूर्णिया एयरपोर्ट के बाद पताही एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर से लेकर के जाने कितने जगहों पर तो हवाई जहाज उड़ाने का सपना दिखाया था मोदी जी ने, और बिहार के लोग पूछ रहे हैं कि आप फेल हो गए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए जो बिहार के लिए आपने किया था। 20 साल से बीजेपी बिहार में सरकार में है और 11 साल से उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। डबल इंजन की सरकार 11 साल से। इस चुनाव में मोदी जी को पता है कि इन सारे फेल मामलों पर वो बुरी तरह घिर जाएंगे, न वो नीतीश कुमार को जवाब दे पाएंगे और न मोदी जी और नीतीश जी दोनों मिल करके बिहार की जनता को जवाब दे पाएंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि बिहार में चुनाव ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर हो, बिहार में चुनाव तिरंगा यात्रा के नाम पर, बिहार में चुनाव घर घर सिंदूर पहुंचाने के नाम पर हो, बिहार का चुनाव राष्ट्र के नाम पर हो, बिहार का चुनाव धर्म के नाम पर हो। लेकिन बिहार के लोग जो कर्पूरी ठाकुर को याद करते हैं, बिहार के लोगों को जगदेव प्रसाद कुशवाहा उनके नायक हैं, बिहार के लोग बीपी मंडल को याद करते हैं। बिहार बुद्ध की जमीन है, बिहार क्रांतिकारियों की जमीन है, धोखेबाजों को पहचानेगी और सवाल तो जरूर पूछेगी। और खुद नीतीश जी ने क्या बोला था बीजेपी के लिए, जरा जाते जाते वो भी सुन लीजिए। बीजेपी का मतलब है बी से बढ़कर
जे से झूठा और पी से पार्टी, यानी बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। बड़का झूठा पार्टी बोला किसने था? और बीजेपी के पास और नरेंद्र मोदी जी के लिए नीतीश जी ने कितनी बढ़िया कविता पढ़ी थी कि क्या था वो, कहां गया उसे ढूंढो। फिर बिहार के लोग ये पूछ रहे हैं कि जब मोदी जी गुजरात में थे तो गुजरात में क्या क्या करके आए हैं, जरा एक नजर सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 53,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है गुजरात में। इसी अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने बिहार को क्या दिया? एक भी टेक्सटाइल मिल नहीं दी। गुजरात को सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल पार्क और लोकोमोटिव फैक्ट्री देने वाले मोदी जी गुजरात को सब कुछ लुटा करके अब बिहार आ रहे हैं। और बिहार के लोग ये सवाल कर रहे हैं कि नाली, नाला, खड़ंजा, पुल और उसके बाद अधूरी योजनाओं को पूरा कराने के लिए फीता काटेंगे, और जो बच जाएगा उसे धर्म और राष्ट्र के नाम पर बरगला करके बिहार को अंधे कुएं में फिर ढकेलने का काम करेंगे। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मोदी फेल्स बिहार। बिहार में मोदी जी फेल हो गए। बिहार में उनका चेहरा कौन? बिहार में क्या नीतीश कुमार के चेहरे पर नरेंद्र मोदी जी सहमत हैं? इसका ऐलान कर दें वो आज के भाषण में तो उन्होंने किया नहीं, कल कर दें। अभी कल भी वो बिहार में रहेंगे और अभी कई बार आएंगे बिहार। पूरा वो तंत्र जो मीडिया में बैठ करके पूछता था, बताइए आपका चेहरा कौन, बताइए इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन, बताइए महागठबंधन का चेहरा कौन, वो ये बताए कि नीतीश जी चेहरा हैं या नहीं, मोदी जी क्या कहते हैं। इस बात का सवाल बिहार में लोग पूछ रहे हैं। और बिहार का चुनाव देश का सबसे अहम चुनाव होने जा रहा है, इसलिए बिहार में मोदी जी क्या करेंगे इसकी एक एक चीज पर नजर रहेगी। पिछले 2 दिन के भीतर बिहार में कितनी जगह हत्या हुई, बलात्कार हुआ, अपराध हुआ, संगीन मामले आए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक फेल मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं और बिहार के लोग अब कह रहे हैं कि मोदी जी झूठे प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं। बिहार जिसके लिए कहा जाता है कि वो उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाने का हुनर जानता है, बिहार जिसके लिए कहा जाता है कि चाय की दुकान पर भी बैठ करके राजनीति की गहरी समझ रखता है, बिहार जेपी आंदोलन से लेकर के लोहिया के वादों को, बिहार स्वतंत्रता आंदोलन के तमाम सपनों को, सामाजिक न्याय और समाजवाद की बुलंद आवाज को अपने भीतर सजुता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि बिहार नरेंद्र मोदी के इन झूठ को और सेना के नाम पर यह जो बरगलाया जा रहा है इसके चक्रव्यूह में नहीं फंसेगा और बिहार सवाल पूछेगा। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपनी टिप्पणी आप हमें भेजेंगे तो हमें भी ये समझने में आसानी होगी कि हमारा विश्लेषण आपसे कितना मेल खाता है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी और अगर मेरे चैनल को ज्वाइन करेंगे तो हमें आर्थिक मदद मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।